राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेमी भक्त के क्या लक्षण है? ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है या प्रेमी भक्त? दोनों समान ही है। संसार का चिंतन छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी साक्षात भगवान ही है। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, ठीक है। और प्रेमी उद्धव जी से कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा को भी उतना प्यार नहीं करता जितना तुम जैसे प्रेमी महाभागवतों से प्यार। पर प्रेमी कौन है बात समझना होगा। जिसकी चित्तवृत्ति में भगवान के सिवा कुछ भी चाह नहीं है। चाही न चाही कबहु कछु, कबहु कछु। प्रेमी में ये अर्धाली पूरी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है वो विराजमान होगी। जाही न चाही कबहु, कबहु कछु। फिर आगे तुम सन सहज, सहज कोई गुण, कोई महत्व, कोई महिमा, कोई चाह लेकर कल्याण मोक्ष, इनसे नहीं। प्रेमी सिर्फ प्रेम करता है प्रभु से, प्रभु से भी कोई चाह नहीं होती। और प्रभु को सुख देने की चाह होती है। सुख देवे को चावचित, मैं अपने प्यारे को कैसे सुख पहुंचा पाऊं। प्रेमी में स्वसुख वांछा लेश मात्र नहीं रहती। मोक्ष आदि सुख जो बड़े बड़े योगी जन, ज्ञानी जन मुमुक्षता से ही तो ज्ञान अर्जन करके वो मुक्त होते हैं, लेकिन प्रेमी उस मोक्ष को भी नहीं चाहता। प्रेमी भगवान को अधीन कर लेता है। वो गुणवत्ता से नहीं, अपनी दैन्यता और प्रेम से। भरत जी महाराज जब चित्रकूट दर्शन करने के लिए भगवान के जा रहे, तो जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनके मन में ये बात आती कि मेरे कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये प्रसिद्ध है, भरत को राज तिलक, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब कैसे मैं ऋषि से बड़े संकोच में, तो ऋषि आपस में चर्चा कर गए कि भरत जैसा प्रेमी सृष्टि में राम जी का दूसरा कोई नहीं हो सकता। भरत सरिस को राम सनेही, राम सनेही भगवत प्रेमी। जग जप रामू, रामू जप जेही। भरत जैसा कौन प्रेमी होगा कि सारा संसार राम राम जपता है और राम जी श्री भरत जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपजे। जब वार्ता होती है भरत जी की और ऋषि की, तो कहते सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम उदासीन है, हमारा न कोई शत्रु है न मित्र है, और तपस्वी है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। वन में रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोल रहे हैं। कि हमने देखा प्रयाग में जब संगम में प्रभु स्नान कर रहे थे, तो तुम्हारे अनुराग में उमग उमग कर श्री भरत ऐसा कहते